भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसान खुश है, नवयुवक खुश है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, खाद की समस्या है। ये सारा चीज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है और कागज में उनको बहुत अच्छा इनाम भी मिल रहा है। उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई हो, पर जमीन स्तर पर कहानी कुछ और कहती है। देखिए, आज भी मैं बता दूं, आज 22 तारीख हो गए हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में वर्षा बहुत हुई है। मेरे साथी भाई बता रहे थे कि खाद दो बार खाद और बीज की समस्या बनी हुई है, लेकिन हमारे साथी प्रवक्ता बिल्कुल उसको राइट करके आंकड़ा बता दिए। कागज में इनका आंकड़ा बहुत अच्छा है मोहन जी, लेकिन मैं आपको वास्तविकता बता दूं तो आज भी जब बारिश ज्यादा हो गई तो बोना जो है दोबारा करना पड़ रहा है। उसके लिए बीज नहीं मिल पा रहा है। किसान की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है। दूसरी सबसे बड़ी बात है बिजली की। देखिए, बिजली का जो ये बिल इतना ज्यादा आ रहा है कि गांव के लोग बहुत परेशान हैं। चलिए, जो खाते कमाते हैं वो तो पटा देते हैं, लेकिन गरीब लोग जिनके यहाँ पहले 200 रुपए का बिजली बिल आता था, आज वो 900 और 1500 हो गए हैं। इसकी जवाबदारी कौन लेगी? तभी भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिवसीय का चिंतन शिविर करके ये सारा प्रोग्राम बना रहे हैं कि हम जनता के मुद्दे को भटक चुके हैं और जनता से दूरी हो चुके हैं। तो उनको बनाने के लिए इन्होंने एक टीम तैयार कर रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को 10-10 लोग को जोड़ो किसान मितान के माध्यम से, और बूथ लेवल में जाकर सभी लोगों को समझाओ कि सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। लेकिन लोग और आप जैसे पत्रकार के माध्यम से जिस चीज के लिए हम बैठे हैं, ये सारा लोग देखते हैं, ये दर्शक लोग देखते हैं और समझदारी से समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में भी फैल है और दिल्ली में भी फैल हो चुकी है। जो स्टूडेंट को मारती है वो सरकार को तो शर्म आनी चाहिए भाई कि ऐसा वो काम कर रहे हैं, और ऐसा होने के बावजूद भी निडर होकर झूठ बोलते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है रविंद्र जी, ये तो यहाँ से बात दिल्ली तक ले गए शुक्ला जी। तो देखिए, इनको मैं थोड़ा जानकारी दे दूं, इनको तो कागज में ही लगेगा कि इनको विरोध करना है और इनको विरोध करके अपने एजेंडे को सिद्ध करना है, तो ये अपने भी एजेंडे पे रहेंगे। मैं इनको जानकारी दे देता हूं। फिर भी 15,165 शिक्षक समायोजन हो गया, 10,000 शालाओं को युक्तिकरण हो गया, 700 प्रोफेसर भर्ती महाविद्यालयों पर, 6,000 आरक्षकों के लिए लिखित परीक्षा हो गई, 9,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रगतिशील है, बस्तर फाइटर में 3200 पदों का सृजन हो गया, बस्तर युवाओं को कौशल परीक्षण के जरिए 39,147 लोगों को कौशल प्रशिक्षण करके रोजगार मिल गया। 200 एकड़ में मेडिसिटी, 142 एकड़ में फार्मास्यूटिकल पार्क, 30 एकड़ में रेडीमेड पार्क, 147 एकड़ में फिल्म सिटी। अब भारत का पहला एआई पार्क आज छत्तीसगढ़ पे निर्माण हो रहा है। ये मुझे लगता है ये कांग्रेस में ही अटके हुए हैं, पिछली सरकार में ही इनका सुई अटक चुका है। बीज प्रक्रिया केंद्र, बीज की बात कर रहे थे, बीज प्रक्रिया केंद्र 12 से 30 हो गया है महोदय, इनको जानकारी ही नहीं है। केंद्र तो बढ़ गया है पर सुविधाएं जैसे बीज भंडारण क्षमता 1,30,500 मीट्रिक टन था। पूछना चाहता हूं साथी प्रवक्ता से कि केंद्र का बढ़ा हुआ जो रेट है क्या आप छत्तीसगढ़ में लागू करेंगे? आप ये बता दीजिए किसान को कि आप 3100 रुपए देते हैं, क्या केंद्र इस बार बढ़ाई है पैसा 75 रुपया, तो आप उसको बढ़ के देंगे? देखिए, एमएसपी नहीं, पहले आप स्वीकार करिए, पहले आप स्वीकार करिए कि केंद्र ने अगर समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाया है तो स्वागत योग्य है। पहले आप स्वीकार करिए। आपको जानकारी दे दूं कि केंद्र ने समर्थन बढ़ा चुका है। आप स्वीकार करिए कि 75 रुपए जो केंद्र सरकार ने एमएसपी बढ़ाया है धान की फसलों पे, वो पूर्ण रूप से स्वागत योग्य है। उसके बाद मैं उसको जवाब देता हूं। नहीं, अंतर हुआ है, कुछ अंतर की राशि देंगे क्या पूछ रहे हैं? देखिए, आज छत्तीसगढ़ सरकार फसलों पर अच्छा समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। 3100 रुपए धान फसलों पर दे रही है। विभिन्न तरह की पिछले बार भी बढ़ाई थी, विभिन्न फसलों पर आज दलहन के, आज पिछले बार का भी बढ़ा हुआ नहीं किए। फसल लेते हैं तो 15,000 रुपए सब्सिडी है। देखिए, बात को घुमा दी है। पाम पर 59,620 रुपए सब्सिडी है। आज ऐसी कोई फसल नहीं जिसमें सब्सिडी प्रदान नहीं कर रही सरकार। स्प्रिंकलर सिस्टम, पढ़कर मत बोलिए, कागज के आंकड़े आपका बहुत स्ट्रांग है। आप लोग झूठी बातें करते हैं, आप सच का सामना कहीं नहीं करते। सच का ही सामना कर रहे हैं। हम कितने किसान लाभार्थी ये भी बता देंगे और कौन से जिला में कितने किसान को लाभ प्राप्त हुआ ये बता देंगे। आज सब्सिडी ऐसी कोई फसल नहीं जिसमें सरकार फसल नहीं दे रही है, पूर्ण रूप से फसलों का संपादन किया जा रहा है।
आज फसल विविधीकरण पर भी सरकार ने जोर दिया है। आज धान के अलावा अगर दूसरी फसल लेते हैं तो आज 15,000 रुपए सरकार दे रही है। बोलिए अब स्वागत योग्य है, एमएसपी बढ़ा है, बोलिए नहीं, स्वागत वो ये योग्य कह है। रहे हैं कि इसका लाभ मिल ही नहीं रहा है। आप जरूर बता रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है ये नीचे। भाई वो स्टूडियो में बैठ के अगर बोलेंगे कि लाभ नहीं मिल रहा तो गलत है। सरकार का मैं- ऑडिट सर्वेक्षण रिपोर्ट आता है, सरकार आंकड़े जारी करती है, सरकार के हर चीजों का ऑडिट होता है। अब ये बोलेंगे भारत सरकार देखिए- के ऑडिट को नहीं मानता, भारत सरकार की कार्यशैली को नहीं मानता, राज्य सरकार की कार्यशैली को नहीं मानता, केवल स्टूडियो में बैठे हुए ये व्यक्ति ही सही बोल रहे हैं। ठीक है।